राहुल गांधी इन दिनों 3 दिन की अमेरिकी यात्रा पर हैं। अमेरिका में जाकर वो छात्रों को संबोधित कर रहे हैं, मंचों से संबोधन कर रहे हैं और जिस तरीके से अक्सर वो 2017 के बाद से अमेरिका जाते हैं और वहां जाकर अपने ही देश के खिलाफ बयानबाजी जिस तरीके से कर रहे हैं, कर इस बार भी वही रही हैं। लेकिन इस बार राहुल गांधी के शब्दों में थोड़ा सा फर्क है। बहुत सारे बयान राहुल गांधी के आए, जिनमें से एक बयान ये भी आया जिसमें चाइना की सरपरस्ती की गई। चीन से जो प्रेम है कांग्रेस पार्टी का, वो एक बार फिर से छलक गया। बात बेरोजगारी की थी और राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में अंबानी और अडानी या फिर कुछ और घराने हैं जिनके हाथ में सारा कारोबार है, जिनके हाथ में सारी जीडीपी सरकार ने दे रखी है, वही कारोबार अगर सभी पूरे 140 करोड़ लोगों के हाथ में छोटा छोटा हो तो जिस तरीके से चाइना में है, तो जिस तरीके से चाइना में बेरोजगारी नहीं है, चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक वैसा ही भारत में भी हो सकता है अगर ये व्यापार सब में बांट दिया जाएगा। तो राहुल गांधी के इस बयान का क्या कुछ मतलब है, आज राहुल गांधी के इस बयान का ही विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। एक बार फिर चाइनीज प्रेम। नहीं, मैं पहले चाहता हूं कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा दर्शकों को सुना देते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल माफी चाहूंगा मैं। जी बिल्कुल, एक बार सुनवाइएगा जरा। If you looked at global production in the 40s, 50s, 60s, you would find that it was carried out by the United States and by the West. Okay, if you wanted to buy a car in the 60s, you'd want to buy an American car. If you wanted to buy a refrigerator, you wanted to buy an American refrigerator. And the West and India handed that over to the Chinese, right? So the reality is that the cell phones you're using, the shirts you're wearing, the shoes you're wearing, most of them are not made in the United States, they're not made in Europe, they're not made in India, they're made in China. पंकज जी, सोशल मीडिया पर जैसे आप देखते हैं एक वो कि कहना क्या चाहते हो, तो राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इसका मैं हिंदी तर्जुमा कर देता हूं, ट्रांसलेशन। ये कह रहे थे कि 60 के दशक में जब भी आप टेलीविजन खरीदना चाहते थे तो आप अमेरिकी कंपनियों की ओर देखते थे, या फिर आपको रेफ्रिजरेटर खरीदना था तो अमेरिकी कंपनियों की ओर देखते थे। लेकिन अभी हमने दैट वाज हैंडेड ओवर टू चाइना, अभी वो चाइना के हाथ में चला गया है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना बन गया है, ये राहुल गांधी ये कहना चाहते। तो ये तो पहली बात ये है। और दूसरी बात उन्होंने कही थी, एक और बयान है उनका जिसमें वो कह रहे थे कि चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 0 है। मैं चाहूंगा वो सुनवा देंगे, फिर दोनों को एक साथ विश्लेषण दोनों का कर देते हैं। उसको थोड़ा जो है अभी थोड़ा सुनवाएंगे बाद में, इसके बारे में बात कर लीजिए। नहीं सुनवाएंगे। अच्छा, पहले इसकी बात करते हैं कि चाइना की कंपनियां बहुत ज्यादा अच्छा कर रही हैं जी, या वहां मतलब जो है वो पूरे अमेरिका और भारत उनसे बहुत पिछड़ रहा है। अब मैं हार्ड फैक्ट्स के बारे में बात करूंगा। इस साल की मैं द ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट देख रहा था जी। वर्ल्ड में 3 सबसे बड़े बैंकरप्सीज केसेस हुए हैं ये पिछले 3 सालों में। 3 बड़े बैंकरप्सी केसेस में बड़ी कंपनी, किसी बड़ी कंपनी ने खुद को बैंकरप्ट घोषित कर दिया कि दुनिया में पिछले 3 सालों में 3 सबसे बड़े बैंकरप्सी केसेस आए हैं जब किसी मल्टीनेशनल कंपनी ने खुद को बैंकरप्ट घोषित किया है। और ये मेरी नहीं, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। वो 3 सबसे बड़े बैंकरप्सी केसेस हैं। 3 जो बड़ी कंपनी थी, एवरग्रांडे, जोंगजाई ग्रुप और तियानुराय। ये तीनों बड़ी कंपनियां चाइना की हैं जो कि खुद को बैंकरप्ट घोषित कर रही है। ये उसी तरह है जैसे कि भारत में टाटा, बिरला और अंबानी या अडानी, ये चारों अचानक एक दिन बोले कि हम तो बैंकरप्ट हो गए, आप लोग को पैसा नहीं मिल सकता। ये उस तरह के केसेस हैं। जो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि चाइना की हालत इस वक्त बेहद खराब है। खराब मतलब कि वहां घोस्ट सिटीज हो गए। पूछिए घोस्ट सिटीज क्या होते हैं? घोस्ट सिटीज उन शहरों को कहा जाता है कि रियल एस्टेट कंपनी ने एक बड़ा शहर बना दिया, बिल्डिंगें बना दी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, पर वहां रहने को कोई तैयार नहीं है क्योंकि वहां कोई रोजगार नहीं है। वो रह तो लेंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, चौड़ी सड़कें हैं, पर वहां करेंगे क्या? इस वजह से अब वो शहर खाली है, वीरान है और
उन्हें घोस्ट सिटीज चाइना में कहा जाता है। और बहुत सारे ऐसे शहर हैं, शहर के शहर रियल एस्टेट कंपनियों ने अपना शेयर बढ़ाने के लिए कर तो दिया, आज रियल एस्टेट धराशायी हो चुका है, जो पूरा सेक्टर है। लोग, लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। ये तीनों कंपनियों के अलावा मैं बात कर रहा हूं। चाइना में बेरोजगारी की दर इस वक्त, जो कि इस साल की रिपोर्ट है, मैंने आपको भेजी भी है, ओवरऑल 17% है और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 21.3% है। भारत की बेरोजगारी दर क्या है? मात्र 8%। ये हाईएस्ट है, डबल से भी ज्यादा नहीं, ट्रिपल है। 8 तो हाईएस्ट था ना। भारत सरकार कह रही है कि हम बेरोजगारी दर 6 के आसपास मेंटेन कर रहे हैं, कभी कभी 7 या 8 चला जाता है। वहां यूथ अनएम्प्लॉयड मतलब जो नौजवानों की बेरोजगारी दर 21.3%, तो भारत से कितनी ज्यादा हुई? तो वहां कंपनियां नीलाम हो रही हैं, खुद को बैंकरप्ट घोषित कर रही हैं, रियल एस्टेट सेक्टर धराशायी है। चाइना के जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे दूसरे देशों में, जैसे आप सीपीसी प्रोजेक्ट ले लीजिए पाकिस्तान में, कि एक रोड बना रहा था, वो उसकी कॉस्टिंग 5 गुना भाग चुकी है। वो कब कंप्लीट होगा किसी को नहीं पता। एक टारगेट रखा था कि 2021 तक हम उसे कंप्लीट कर देंगे, आज 2024 है, आज भी बलोच है वहां बम फोड़ रहे हैं, चाइना को मार रहे हैं, वहां पाकिस्तान की फौजों को मार रहे हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं हो रहा है वो। और इस तरह अफ्रीका में फंस गया, हेबन टोटा का प्रोजेक्ट श्रीलंका में फंस गया, इसका ये बांग्लादेश में फंस गया। चाइना के प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स फंसे हुए हैं। वहां बेरोजगारी दर है। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उसके अंदर इस बात को लेकर रिवोल्ट है कि शी जिनपिंग ने सारे पावर अपने हाथ में ले लिए हैं और वो जबरदस्ती कर रहे हैं। जो पूर्व प्रधानमंत्री हुए थे ली पेंग, उनको जबरदस्ती बैठक से उठाकर फेंक दिया गया, क्योंकि वो शी जिनपिंग का विरोध कर रहे थे। अंदर ही अंदर चाइना इज इम्प्लोडिंग। बाहर, क्योंकि वहां की देखिए ना, मैं जो भी यहां जो बोलते हैं ना, डेमोक्रेसी पे खतरा है या फिर बोलने की आजादी नहीं है और बैनिस्तान है भारत, यहां सब कुछ बैन कर दिया जाता है, उन्हें एक बार चाइना जरूर जाना चाहिए। चाइना में ना फेसबुक अलाउड, ना ट्विटर अलाउड, ना कोई मीडिया अपने मन से कुछ लिख सकती है। वहां जो स्टेट स्पॉन्सर्ड मीडिया है वही सिर्फ दिखाती है और वही आपको बाहर छापना है। नहीं तो चाइना की हालत अभी बहुत खराब है पिछले 2 सालों में। वहां एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑल टाइम लो है। मैन्युफैक्चरिंग में लेबर कॉस्टिंग इतनी ज्यादा भाग गई है कि अब वहीं की जो कंपनी है, जैसे मैं उदाहरण बताता हूं, सैमसंग एक कंपनी थी, सैमसंग जो कंपनी है वो चाइना से भाग के भारत आ गई और आप ही के उत्तर प्रदेश के नोएडा में उसने दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला है। चाइना में उस कंपनी की ग्रोथ रेट मुश्किल से 7-8% चल रही थी और लगातार घाटे की ओर बढ़ रहा था। भारत में आते हुए उसका जो इस साल का जो रिपोर्ट है वो कह रहा है कि 32% ग्रोथ रेट है। कंपनियां भाग भाग के चाइना जैसे देशों में आ रही है, एशियान जैसे देशों में भाग रही है, चाइना से भाग के इवन साउथ कोरिया में इन्वेस्ट कर रही है। जापानीज 5 कंपनियां बंद हो चुकी। चाइना जिन जिन देशों को लोन देता था वो देश लोन चुकाने की स्थिति में नहीं है। पाकिस्तान को दिया हुआ लोन डूब गया, मालदीव को दिया हुआ लोन डूबने की कगार पे है। जो श्रीलंका को जो लोन दिया था वो किसी तरह श्रीलंका उसे ओवरकम करके आया, भारत की मदद से वो चुका दिया, बोला हाथ जोड़ लिया कि भैया आपसे लोन नहीं लेंगे। ये हालत है चाइना की। और हमारे राजकुमार को लगता है कि दुनिया का सबसे ब्राइट स्पॉट चाइना है। ये खबर मैं पढ़ रहा था तो मेरे मन में एक ख्याल आ रहा था जी, और ख्याल यह था कि 2008 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और गांधी परिवार के बीच एक मेमोरेंडम साइन हुआ था। उस मेमोरेंडम में क्या था मुझे आज तक नहीं पता और देश में से किसी को नहीं पता। मैं उसी चीज का जिक्र करने वाला था। आप जब कह रहे थे कि राहुल गांधी कभी जाएं चाइना, मैं उसी का जिक्र करने वाला था कि गए तो थे मम्मी जी के साथ में 2008 में। एक बार सुनिए राहुल गांधी का दूसरे वाला बाइट जो जिसका जिक्र कर रहे थे। Let's be clear. Not everywhere on the planet has an employment problem. Okay? The West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. So there are places on the planet that are not struggling with unemployment. There's a reason. संघर्ष नहीं कर रहे हैं बेरोजगारी के साथ, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये कह रहे हैं कि यूरोप में अनएम्प्लॉयमेंट है, हाँ। अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट है, भारत में अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन चाइना में, वियतनाम जैसे देशों में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है।
ये बता रहे थे वो। अब बताइए, जो देश खुद कह रहा है कि हमारे यहां यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 21.3% है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वहां नहीं है, 0 है। जो देश का नहीं, मुझे सीएनबीसी की भी ये रिपोर्ट है, समझ नहीं आता कि उदाहरण चाइना का ही देना था क्या? अगर नहीं, उदाहरण चाइना देना ही वियतनाम, था। देखिए ये आदमी किसका किसका उदाहरण देगा जो कि वेस्ट के अगेंस्ट है, हाँ, जिनके साथ जो अमेरिका, यूरोप, भारत, जापान, साउथ कोरिया, इजराइल, ये सब इमर्जिंग सुपर पावर्स हैं। ये आदमी उसको डिफेंड कर रहा है जो कि दुनिया में एक्सिस ऑफ एविल कहा जाता है, वर्ल्ड डिप्लोमेटिक सर्किल में। एक्सिस ऑफ एविल में कौन कौन से हैं? आपका ईरान आ गया, आपका नॉर्थ कोरिया आ गया, आपका चाइना आ गया, आपका वियतनाम आ गया, आपका यूरोप तो, और अमेरिका रशिया को भी कहता है। तो ये रशिया का तारीफ नहीं करता क्योंकि भारत के साथ अच्छे संबंध हैं। अच्छा। ये चाइना का, ये आदमी वो जो नॉर्थ कोरिया वाला शासक है उसका भी प्रशंसक है। ये आप जान नहीं रहे इसको? किम जोंग। हाँ, किम जोंग का ही बहुत बड़ा फैन है। अच्छा, एक छोटा ये सा चाइना का एक फैन लाइन है। चाहूंगा पंकज जी, एक लाइन चाहूंगा, बस एक लाइन। ये कहीं कमला हैरिस का चुनाव तो मजबूत नहीं कर रहे हैं वहां? नहीं, यही मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा था। अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं। अमेरिका में 2 ध्रुव है, एक है ट्रंप का, डोनाल्ड ट्रंप का। आज जब हम बैठे हैं, आज राष्ट्रपति की डिबेट है, दोनों कमला हैरिस और जो बाइडेन के अमेरिका में। बिल्कुल, ये नैरेटिव मजबूत कर रहा है, ये भारत के लेफ्ट विंग को प्रमोट कर रहा है या उसको रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। कमला हैरिस जो है अमेरिका के लेफ्ट विंग को रिप्रेजेंट कर रही है। जो डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका के बिजनेस व्हाइट मैन्स या फिर वहां के अमेरिका सुपर पावर बनेगा उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो मोदी गवर्नमेंट है वो इंडिया विल बी सुपर पावर, इंडिया का बिजनेस स्टार्टअप, ये मेक इन इंडिया, इस तरह का ये कर रहे हैं। दोनों जो है ना, 2 तरह का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ये आदमी बार बार, देखिए, ये कमला हैरिस के पक्ष में तो है ना, बोले कमला हैरिस उस कमला हैरिस के पक्ष में है जो कमला हैरिस बोलती है कि जो कश्मीर पे भारत ने जबरदस्ती आक्रमण करके रखा है वो पाकिस्तान का साथ देती है। इस मामले में कमला हैरिस लेफ्टिस्ट है। ये चीज अब मैं बताता हूं, आखिरी मेरा पॉइंट है ये क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी। मैं इसके सवाल जवाब की जगह पे 2-3 इंस्टेंसेस बताता हूं। भारत का चाइना के साथ सबसे बड़ा विवाद हाल के दिनों में क्या हुआ? डोकलाम। जब भारत और चाइना डोकलाम में बिल्कुल तनाव पीक पे था, यह आदमी चाइना के एम्बेसी में बात करने गया था, मिलने गया था। उसकी तस्वीरें रिलीज हुई थी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। उसके बाद कब हुआ चाइना के साथ विवाद? गलवान में। जब गलवान में विवाद हुआ तो यह आदमी कहां था? काठमांडू में। जो चीन की राजदूत थी उनके साथ एक क्लब में यह पार्टी कर रहा था। और वो राजदूत कौन थी? वो महिला। वो उस महिला पे आरोप है कि उसने नेपाल में तख्ता पलट करवाया था, उसके साथ ये था। वो भी वीडियो आया है। ये आदमी जब जब भारत का चाइना के साथ कुछ विवाद होता है ना, तो ये चाइना के किसी न किसी आदमी के साथ क्यों मुलाकात करता है? और फिर अमेरिका की धरती पे चाइना की तारीफ करना, भारत और अमेरिका की बुराई करना। ये दुनिया में जो भी उभरती हुई शक्तियां हैं, देखिए भारत जो है ना, अभी भारत के साथ समस्या समझिए। भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बहुत तेज है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक कहता है कि इंडिया इज ब्राइट स्टार इन वर्ल्ड इकोनॉमी। अब इसे लग रहा है कि ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया इंडिया। अब आने वाले वक्त में ये फ्रांस, जर्मनी दोनों पीछे हैं इसके। अब भारत, अमेरिका और चाइना, ये 3 है 1, 2, 3 के रैंकिंग में। अमेरिका नंबर 1, चाइना सेकंड, भारत थर्ड। इस इंसान को डर है कि कहीं भारत चाइना को सुपरसीड ना कर ले, फर्स्ट सेकंड अमेरिका और भारत ना हो जाए। तो इसलिए ये बार बार चाइना के इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहा है। ऐसे लोग पूछ रहे हैं कि आप किसके तरफ हो? बिल्कुल, इसका चेहरा तो भारत का है, राजनीति भारत का करता है, लेकिन उंगली चाइना की तरफ है कि आपकी तरफ। बिल्कुल। और मैं सैकड़ों ऐसे उदाहरण बता सकता हूं कि इसने इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ जाकर नहीं, पंकज जी, पिछले 2-3 महीनों में जिस तरीके से देश में घटनाएं बदली हैं, बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है उसके बाद से जिस तरीके से घटनाएं बदली हैं, या उससे पहले जो घटनाक्रम चल रहा था, वो वाकई में सोचने वाली बात है और गंभीर बात है। और अब जिस तरीके से बांग्लादेश में जब तख्ता पलट चल रहा था, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, तो जो सारे नेता जिन्होंने कहा कि भारत की स्थिति बांग्लादेश की तरह है, बांग्लादेश की तरह हो जाएगा, वो सारे के सारे नेता कांग्रेस से जुड़े हुए थे। सलमान खुर्शीद कांग्रेस से, मणिशंकर अय्यर कांग्रेस से, एक ओवैसी को छोड़कर।
ओवैसी ने भी कहा था कि बांग्लादेश, लेकिन ओवैसी ने यह कहा था कि बांग्लादेश के शेख हसीना की मदद नहीं करनी चाहिए, वहां के स्टूडेंट्स का साथ देना चाहिए भारत सरकार को। पर यह तो खुलेआम इसके और इसकी पार्टी के लोग तो खुलेआम सलमान खुर्शीद कह रहे थे देश में बांग्लादेश जैसे हालात है तख्ता पलट हो जाएगा। राकेश टिकैत कह रहा है कि बांग्लादेश जैसे हालात है तख्ता पलट हो जाएगा। मानशंकर अय्यर कह रहा है बांग्लादेश जैसे हालात है तख्ता पलट हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? समझ में नहीं आ रहा है क्या लोगों को? यहां बिल्कुल सारा घटनाक्रम जो है वो देश समझ चुका है और देश समझ भी रहा है। और जिस तरीके से अमेरिका में जाकर राहुल, मतलब कल गिरिराज सिंह का भी एक बयान आया, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का, कि देशद्रोह वाला काम कर रहे हैं। भारत मानते ही नहीं है राहुल गांधी राज्यों का संगठन, हमेशा वो इसी शब्द को अमेरिका में भी जाकर इस्तेमाल करते हैं। और इसी वजह से अब लोग भी मांग करने लगे, नेता भी मांग करने लगे कि राहुल गांधी की ये भाषा आखिर अमेरिका में जाती बौखला क्यों जाती है। जी पंकज जी, आखिरी लाइन, आखिरी पॉइंट, हमारे लिए भारत मां है, भावना है जी। अगर इसके नजर में भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है तो मैं यही कहूंगा कि राहुल गांधी इज नॉट राहुल गांधी बट यूनियन ऑफ ऑर्गन्स। हाथ इसका अलग है, पांव अलग है, गुजरा अलग है, फेफड़ा अलग है, यूनियन ऑफ ऑर्गन्स है ये। बिल्कुल आप जो कहना चाह रहे हैं, उम्मीद है वो देश की जनता समझ रही है। आत्मा निकाल दीजिए ना, किसी का भाव और आत्मा निकाल दीजिए तो वो शरीर क्या है? वो डेड बॉडी है। भारत मां की जो भावना है ना, भारत माता, यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब क्या हुआ कि अलग अलग स्टेट को जोड़ लिया, भाव तो कहीं है ही नहीं। और हमारे लिए एक ही चीज है, राष्ट्र सर्वप्रथम। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक आप एक भाव से जुड़े हुए हैं, वो देश प्रेम का भाव है। आत्मा को ये निकालकर बाहर फेंक दे रहा है, ये यूनियन ऑफ स्टेट बोल रहा है। इसलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी में आत्मा तो है नहीं, ही इज यूनियन ऑफ ऑर्गन्स। बिल्कुल। तो जिस तरीके से अमेरिका में बैठकर राहुल गांधी चीन की तारीफ कर रहे हैं और कई रिपोर्ट्स में उनकी हवा निकल गई, जो कह रहे हैं राहुल गांधी बेरोजगारी चाइना में नहीं है, लेकिन चाइना में ही 21% बेरोजगारी, जबकि भारत में मात्र 8%। तो चीन कई गुना आगे है बेरोजगारी के मामले में हमसे, लेकिन फिर भी राहुल गांधी को अमेरिका में बैठकर चीन की ही तारीफ आखिर क्यों करनी है? बहुत बड़ा सवाल है, जवाब इसका जरूर दीजिएगा। नमस्कार।